हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 14 मार्च और 14 मार्च से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी आपको आपके मोबाइल में ही मिल सके। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके करंट अफेयर की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी बनी। देखिएगा, बात करते हैं महिला खिलाड़ी की, पुरुष खिलाड़ी की बात नहीं हो रही। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला जो है वो है मिताली राज, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। तो मिताली राज ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में, उनके पुरस्कारों के बारे में। तो बात करते हैं कि ये उपलब्धि उन्होंने किस टीम के खिलाफ हासिल की है। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कौन से मैच में? तो ये उनके अंतरराष्ट्रीय कैरियर का 212वां मैच था। अगर हम मिताली राज की बात करें तो उन्होंने 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद में बात करते हैं कि वे एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिन्होंने एक से अधिक वनडे विश्व कप फाइनल मैच में कप्तानी करी है। तो एक से अधिक में यानी कि एक बार उन्होंने 2005 में कैप्टनसी करी थी और एक बार उन्होंने 2017 में कैप्टनसी करी थी। उसके बाद में बात करते हैं कि वे 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बनी है। कि अभी तक के क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी महिला क्रिकेटर ने 20 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को दिए हों। तो मिताली राज एकमात्र ऐसी महिला क्रिकेटर है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को 20 साल दिए हैं। तो ये पूरी जानकारियां थी जो कि हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। देखिएगा, इस प्रश्न से जानकारी छोटी सी थी लेकिन उसके साथ साथ हमने सारे पुरस्कार पढ़ लिए, उनकी और उपलब्धियां पढ़ ली हैं। तो इस प्रकार से आपके करंट अफेयर्स जो आती हैं उनको ऐसे ही आपने तैयार करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो मेरा राशन एक मोबाइल ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च करी गई है केंद्रीय सरकार के द्वारा, यानी कि भारत की केंद्रीय भारतीय सरकार ने इसे लॉन्च किया है। मेरा राशन नाम से पता है कि ये खाद्यान्न के लिए बनाई गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना थी, इसके तहत ही मेरा राशन नामक जो मोबाइल ऐप है ये भी लॉन्च करी गई है। तो इस प्रकार से ये देखिएगा, इसके तहत लाभ क्या होगा कि जो लाभार्थी होंगे, जो इस योजना से लाभ उठाने वाले होंगे, उन्हें खाद्यान्न की पात्रता, लेन देन की स्थिति और पूरा का पूरा विवरण जो है ये उन्हें मेरा राशन मोबाइल ऐप पर ही घर बैठे मोबाइल में ही मिल सकेगा। तो ये जानकारियां थी यहां से, केंद्रीय सरकार ने इसे शुरू किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो सबसे पहला जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये क्वाड जो शिखर सम्मेलन है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ये वर्चुअल मोड से आयोजित किया गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इन सब ने एक साथ इनमें भाग लिया था। बात कर लेते हैं कि जो क्वाड है इसे एशियाई नाटो के नाम से भी जाना जाता है, कि एशियाई नाटो के नाम से भी जो क्वाड शिखर सम्मेलन होता है इसे जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका आयोजन सबसे पहले 2007 में किया गया था और उस समय जो शिंजो अबे जो प्रधानमंत्री, तात्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा ये सबसे पहले ये क्वाड शिखर सम्मेलन जो था इसके आयोजन की शुरुआत करी गई थी। तो पूरी जानकारी है इस प्रश्न से। उसके बाद में अगला प्रश्न आज के लिए बढ़ते हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च करने की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा करी गई है? तो इसकी जो घोषणा करी गई है ये करी गई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, यानी कि इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी जो रहेगा वो इसका सही रहेगा। अब क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे
जैसे कि इसकी शुरुआत कब से कब तक होने की संभावना है, तो इसकी शुरुआत जो है वो आगामी 2 महीने बाद यानी कि 1 मई से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। ये अभी इसकी घोषणा करी गई है, ठीक है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है घरेलू निवेश को बढ़ावा देना। जो घरेलू निवेश होता है, इस घरेलू निवेश को बढ़ावा देना ही आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल का मुख्य बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि घरेलू निवेश अगर बढ़ेगा तो जो स्वदेशी चीजें हैं उन सभी स्वदेशी चीजों को का भी रुझान बढ़ेगा लोगों की तरफ, और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल शुरू किया। क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे जरूरी यही है कि अपने स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया जाए। स्वदेशी चीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे देश आगे बढ़ता है, देश आत्मनिर्भर बनता है। इसी क्षेत्र में ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि एयरसेल कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो अब एयरसेल जो कंपनी है इसके एमडी और सीईओ जो बने हैं वो बने हैं पल्लव मोहपात्रा, यानी कि इसका जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका ए सही रहेगा। पल्लव मोहपात्रा जो है वे एयरसेल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बने हैं। तो ये जानकारी हमें यहां से मिली है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इससे पहले अगर पल्लव मोहपात्रा की बात करें तो इससे पहले वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, लेकिन अब वो बने हैं एयरसेल कंपनी के एमडी और सीईओ। बात कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है एयरसेल कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2002 में इसकी स्थापना करी गई थी। और अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। इसकी पूरी फुल फॉर्म है ये, इसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। तो इसके बारे में, कंपनी के बारे में पढ़ा, उनके नियुक्ति के बारे में भी पढ़ा, इससे पहले वो किस पद पर थे ये भी पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 5वें प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है कि स्वर्णिम अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा, इसका जवाब आप सभी ने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न आपसे पूछा गया था। कल मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा था कि टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 ये पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है तमिलिसाई सौंदरराजन। आप जितने ने भी जवाब दिया है आप सभी का जवाब एकदम सही रहे है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि देश के पहले एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो देश का पहला एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है एम श्रीनिवासन के द्वारा। यानी कि ये प्रश्न जो है इसके बारे में थोड़ा सा मिस हो गया है, इसके बारे में बात करते हैं कि एम श्रीनिवासन के द्वारा ये शुरू किया, उद्घाटन किया गया। और एम श्रीनिवासन की अगर हम बात करें तो वे वर्तमान में सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त है, सीमा शुल्क बोर्ड के मुख्य आयुक्त है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं कि कहां पर किया गया है। तो ये बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो टर्मिनल है ये अंतरराष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए काम करेगा। तो इस प्रकार से जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कि व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये व्हील्स ऑफ लव जो कार्यक्रम है ये टाटा मोटर्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहां से इसका ऑप्शन सही रहेगा, इसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि संगठन की देखभाल करना, समावेश करना, संवेदनशीलता की प्रगतिशील और संस्कृति को बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब यहां से एक प्रश्न ये जानने को मिलेगा कि टाटा मोटर्स ने शुरू किया है। तो टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसके संस्थापक कौन थे, JRD टाटा। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं वे इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है कि एक्सेलरेटर बेंगलुरु का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो एक्सेलरेटर बेंगलुरु का जो उद्घाटन है, जो अनावरण है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा।
तो ये जानकारी यहां से थी। अब बहुत सी जानकारियां और भी हैं कि जिसका उद्देश्य की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बीएस येदियुरप्पा कौन है, तो वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस एक्सेलरेटर बेंगलुरु का अनावरण करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिला उद्यमी है, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होगा कि जो आगामी 3 वर्ष के लिए 50,000 महिला उद्यमियों को मदद की जाएगी और उन्हें 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये देखिएगा कि ये कर्नाटक में शुरू किया गया है, तो कर्नाटक की राजधानी कहां है, बेंगलुरु। कर्नाटक में जिले कितने हैं, 30। कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है, कन्नड़। कर्नाटक का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। और मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। यहां से अगर हम पढ़ना चाहें तो कर्नाटक के विधान परिषद की सीटें कितनी है, 75 है। विधानसभा की सीटें कितनी है, 225। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 12 है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 28। तो देखिएगा ये सारी जानकारियां जो है वो मैंने आपको कर्नाटक से संबंधित भी दे दी है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आता है कि 27वां हुनर हाट कहां पर आयोजित किया गया। तो 27वां जो हुनर हाट है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको आयोजित किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो एकदम सटीक रहेगा, एकदम सही रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका विषय क्या है। इसका विषय है वोकल फॉर लोकल। देखिएगा आजकल जितने भी हुनर हाट हो रहे हैं, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर मुख्य रूप से वोकल फॉर लोकल को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन कब से कब तक है। तो इसका जो आयोजन है ये 12 मार्च से 21 मार्च 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के से स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पाद लाए जाएंगे। हाथ से बने हुए अन्य क्षेत्रों से भी जो हाथ से बने हुए उत्पाद है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि हाथ से बने हुए उत्पाद को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तभी तो वोकल फॉर लोकल रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, 52। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी, सिंधी और बुंदेली। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो थी वो हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। और अगर इस प्रश्न से सारी जानकारी हमें मिल गई है तो आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अमेरिकन टावर कॉर्प एटीसी ने एशिया प्रशांत का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो एशिया प्रशांत का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, अब नियुक्त किया गया है संजय गोयल को। संजय गोयल, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही रहेगा। बात कर लेते हैं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है। तो उन्होंने अमित शर्मा का स्थान लिया है। अमित शर्मा के स्थान पर अब संजय गोयल जो हैं वे एटीसी के अध्यक्ष बने हैं। एटीसी ने अपना परिचालन जो है 2007 में शुरू किया था और ये एक दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में बता दिया कि भाई इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और ये एक दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये आज की वीडियोस थी। डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से। ये सारी प्लेलिस्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी यहां से जानकारियां। अब आखिरी जानकारी ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।